नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा छौं र जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमको आज हामी सुरुदेखि नै नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौं। नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ दिल्ली आइसक्नु भएको छ र उहाँले आफू बसेको होटलमा भारतका दुईजना महत्वपूर्ण व्यक्तिसँग भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय क्वेत्रासँग उहाँको सामूहिक भेटवार्ता भएको छ। एजेन्डाको बारेमा एजेन्डा के छ भनेर दुवै पक्षको बीचमा अब कसरी अगाडि बढ्ने, समस्याको समाधान कसरी खोज्ने, अथवा नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि आर्थिक पाटोलाई कसरी सबल र सक्षम बनाउने, अथवा नेपालको सम्पन्नता र विकासमा भारतको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा आज लगातार हामी बहस गर्नेछौँ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको 4 दिने भारत भ्रमण कति सफल होला त? सबै नेपालीको ध्यान यतिखेर नयाँ दिल्लीतिर खिचेको छ र नयाँ दिल्लीमा किन सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ भन्दाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री 6 महिनापछि भारत आइसकेपछि अथवा यसले लिनुपर्ने सन्देश, यो भ्रमणको उपलब्धिहरू र हाम्रो देशको अहिलेको समग्र विकासको बारेमा, देशको प्रगति र उन्नतिको बारेमा अब के भन्छन्, हामी सबै पक्षसँग आज लगातार बहस गर्नेछौँ। र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष संवाद गर्दै हुनुहुन्छ। यो संवाद नेपालको लागि मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि नेपालको आर्थिक विकासमा भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ। अब नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने, नेपालको विकास कसरी गर्ने, नेपाललाई कसरी सम्पन्न बनाउने र नेपालमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भयो, अहिलेसम्म आर्थिक क्रान्ति हुन सकेको छैन। अब आर्थिक क्रान्ति र सक्षम र सबल नेपाल बनाउन अहिलेको नेतृत्व कति सफल होला र भारतको विश्वास जित्नको लागि नेपालका प्रधानमन्त्री यतिखेर नयाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ र यहाँका विज्ञहरू के भन्नुहुन्छ अथवा विभिन्न पक्षसँग हामी विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। बहुत बढ़िया। ये नेपाल भारत संबंध के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, बताइए। नेपाल भारत संबंध में यही मैं कहूंगा कि ये जो दृष्टिकोण है ये कोई हम लोगों से छीन के नहीं ले सकता है। बहुत ही एक पारिवारिक संपर्क जैसा है वैसे ही है हम लोगों का रिलेशनशिप। उसको गहराई से समझना बड़ा मुश्किल है लोगों में, यही प्रॉब्लम है। खास करके आज का जो युवक है उन लोगों को ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कितना गहराई से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ पारिवारिक संपर्क बना के सालों साल युग युग रहे हैं। ये चीज को हमें सबको समझाना बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहूंगा। थ्याङ्क यू सो मच। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुन्छ। तपाईँलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि भन्नुहोस् त। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ, किन नहुने। ठिक छ। नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो छ होइन? छ त, मगर दुईटैले कुरा गर्नुपर्छ आपसमा, ताकि आपसको मित्रता जो छ त्यो राख्ने। हामीहरूको दुईटैको जो रूट्स छ त्यो एक ही हो। हामीहरूले एक दूसरेको बगैरमा कुरा गर्न सक्दैन। सम्बन्ध राम्रो छ, राम्रो बनाउनु पर्छ। दुवै पक्ष संवादमा बसेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। बिल्कुल सही छ कि जो पनि कुराहरू छ, डिफरेन्सेस छ, त्यसको समाधान सोच्ने, एक दूसरे को ख्याल रखने, एक दूसरे को ख्याल रखने। खासकर म तो नेपाललाई खासकर भन्छु, क्योंकि म गोर्खापल्टनको हो। त्यो कारणले त मेरो सबै चिज त त्यहाँ पनि छ। मेरो यहाँको जन्म छ, मगर त्यहाँ मेरो सबै रक्त त्यहाँ छ। तो नेपालले भी सबै कुरा यस्तो हेरेर आपसमा कुरा गरी हाल्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।
आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा समीक्षा गरेका छौं। यतिखेर हामी नयाँ दिल्लीमा छौं र नयाँ दिल्लीको नेपाली राजदूतावासबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं। केही समयपछि नेपालका प्रधानमन्त्री यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, यो रात्रि भोजमा सहभागी हुन आउँदै हुनुहुन्छ र सबैको ध्यान अहिले नयाँ दिल्लीतिर खिचेको छ। नयाँ दिल्लीमा यतिखेर विभिन्न पक्षहरू चाहिँ यो राजदूतावासको रात्रि भोजमा हुनुहुन्छ। हाम्रो बीचमा नेपाल भारत सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ केबी राजन, फर्मर एम्बेसडर। मिस्टर राजन, हाउ आर यू? फाइन, बहुत खुशी हुई आपको देखे, बधाई हो आपको। क्यों बधाई है सर? प्रधानमंत्री आए हैं यहाँ पे, माहौल अच्छा है, मौसम अच्छा है। आपको उम्मीद महाकाली है बहुत। संधि पारित कराने के लिए महत्वपूर्ण आपने भूमिका किया था। उस समय आप नेपाल के राजदूत था केबी राजन साहब। अभी 30 साल हो गया, वो कार्य नहीं हुआ। पंचेश्वर आगे बढ़ेगा? अभी याद है, जरूर बढ़ेगा, कैसे जरूर। बढ़ेगा बता दीजिए। क्यों नहीं बढ़ेगा? जब लोग चाहते हैं दोनों देश में कि आगे बढ़े, अभी सारा फोकस जो है डेवलपमेंट पे है। बाकी तो सब चलता रहेगा, लेकिन अभी हम जनता के लिए जो कर सकते हैं दोनों देश में, प्रायोरिटी वही है अभी। मोदी जी भी प्रैग्मेटिक हैं, प्रचंड जी भी बहुत प्रैग्मेटिक है, तो सारा जो प्रायोरिटी है अभी डेवलपमेंट पे है। अभी दोनों प्रधानमंत्री के बीच जो संवाद शुरू होगा कल, इस संवाद सार्थक और परिणाममुखी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि जैसे पानी के विषय में, पावर के विषय में, कम्युनिकेशन के विषय में जो कुछ भी हम कर सकते हैं, ये कोविड के बाद जो धक्का लगा है दोनों देश में, सारे दुनिया में, और बाकी भी जो जियोपॉलिटिकल विषय है, उस कारण से हम लोग सब डेवलपिंग कंट्रीज बहुत सफर कर रहे हैं। तो इस पे हमें ध्यान देना होगा अभी, और ध्यान दे रहे हैं। लकीली दोनों देश में मैं देख रहा हूं कि एक तरीके का एक प्रैग्मेटिज्म आ गया है। वो एक बहुत बड़ा एसेट रहेगा दोनों देश के लिए। नेपाल के विकास के लिए क्या क्या करना पड़ेगा बता दीजिए। ये तो सब नेपाल के जो लीडर्स हैं, नेपाल का जनता है, वही डिसाइड करेंगे और डिसाइड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो मेन विषय है वो तो काफी स्पष्ट है। अब उस विषय पे कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, अग्रीमेंट काफी हुए हैं जैसा आप कह रहे थे, उसको हम ऑन द ग्राउंड कैसे जल्द से जल्द उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके। और मेरे ख्याल से इसी पे ज्यादा ध्यान रहेगा अभी। लेकिन नेपाल के जल स्रोत और ऊर्जा विकास के लिए एक मूल एजेंडा बन सकता है। भारत नेपाल में जितना भी विद्युत उत्पादन नेपाल का है ना, वो खरीद करने तैयार है। क्या चीज? विद्युत खरीद करने के लिए भारत तैयार है नेपाल का। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत नेपाल के बारे में तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से सब जगह बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो आप देखेंगे अभी आने वाले महीने में बहुत आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑलरेडी अच्छा माहौल बहुत अच्छा है। अभी नेपाल भारत संबंध में पॉलिटिकल जो पहले एक इश्यू बना था, माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए भारत अभी तैयार नहीं है नेपाल को आंतरिक राजनीति मामले में हस्तक्षेप नहीं करे। बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें परसेप्शन का भी सवाल है। पुराने परसेप्शन है, ये अंग्रेजों के जमाने से चलते आ रहा है, तो उसको हमें छोड़ने में काफी वक्त लगा है दोनों देश में। अब मेरे ख्याल से वो हमारे पीछे रहेगा। हम तो अभी आगे देख रहे हैं, पीछे क्यों देखते रहे हम? ये अंग्रेजों के जमाने से जो चलते आ रहा है, कागज पे ये लिखा है, वो लिखा है, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप पे हम लोग कितने देर तक नेगोशिएट करते रहेंगे? अभी तो हमें देखना पड़ेगा आने वाले वर्ष में हमारे नौजवान के लिए, हमारे बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या हम भविष्य देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी उस पर ज्यादा ध्यान लगा है, और ये बहुत अच्छा चीज है। हम नेपाल में भी देख रहे हैं, सारा जो बदलाव आया है वो बहुत बढ़िया आ गए नेपाल भारत बदलाव हो गया, बहुत बदलाव हो गया। तो मैं तो बहुत उम्मीद रखा हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। मैं हरदम कॉन्फिडेंट रहा हूँ। नेपाल में विकास होगा, समृद्धि और संपन्नता नेपाल जरूर होगा। आप देखेंगे कुछ ही वर्ष में ऑलरेडी जो हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं,
वो गेम चेंजर जो कहते हैं ना अंग्रेज में, गेम चेंजर हो गए, उसका असर कुछ साल में दिखाई देगा आपको, सारा बदल जाएगा। नेपाल का भविष्य बहुत ही बढ़िया रहेगा, देखते रहिए आप। ईपीजी का प्रतिवेदन अभी भारतीय प्रधानमंत्री ने क्यों अस्वीकार किया? क्या अस्वीकार? ईपीजी का प्रतिवेदन, ईपीजी का प्रतिवेदन। ईपीजी, अभी ईपीजी तो मेरे बाद में हुआ है, मुझे पता नहीं क्या कारण है, लेकिन देखिए ऐसे चीज तो चलते रहेंगे, छोटे मोटी चीज। कभी कभी कुछ ध्यान देना पड़ता है, उसका पब्लिक इम्पैक्ट क्या होगा, उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नहीं पाए कर, पता नहीं मुझे क्या कारण है, लेकिन डिले हुआ है। लेकिन उस कारण से हमारे संबंध पे कुछ उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। संबंध में असर नहीं पड़ा। नहीं, भारत संबंध आगे बढ़, हम रखते हैं, बात करेंगे, आगे बढ़ेगा। जैसा वो है, बॉर्डर के बारे में भी है, वो सब सीमा विवाद को समाधान होगा। जब वक्त होगा जरूर सुलझाए। नेपाल और भारत के बीच में क्या प्रॉब्लम हो सकता? ओपन बॉर्डर जो है, उस स्पिरिट में हम यदि हर सब प्रॉब्लम को देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूर नहीं है। यदि हम लोग अंग्रेजों के जमाने का जो माइंडसेट है वो रखेंगे तो फिर तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। पंचेश्वर को समस्या को समाधान करेंगे। पंचेश्वर जरूर आएगा, जरूर आएगा। देखिए पंचेश्वर महाकाली का पानी आधा आधा। आपने जैसा कहा, बॉर्डर, नदी बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे एक पॉइंट पे हमने सोचा कि 2 पावर स्टेशन रखेंगे, दोनों इक्वल कैपेसिटी का रहेगा। उससे अच्छा क्या हो सकता, बताइए कॉन्सेप्ट। वो तो सोल्यूशन होना चाहिए और महाकाली संधि कार्यान्वयन होना चाहिए और पंचेश्वर बनना चाहिए। महाकाली संधि का जो असर हुआ वो अभी भी बहुत ही पॉजिटिव है। वो इम्प्लीमेंट जब होगा वो तो और भी बहुत बड़ा होगा। मिस्टर राज, थैंक यू। आज हामी एउटा विशेष संवादमा छौँ, विशेष कुराकानीमा छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा यसका धेरै पाटाहरू छन् र नेपाल भारत सम्बन्धमा यतिखेर धेरै किसिमको बहसहरू जारी छ। यो सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनु पर्छ, प्रगाढ बनाउनु पर्छ, सुमधुर बनाउनु पर्छ, नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्छ, नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ किसिमको एउटा आइसब्रेक हुनुपर्छ भनेर धेरैले भनेका छन्। त्यसैले हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा यहाँ चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ नेपाल भारत संबंध के बारे में। सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ना चाहिए इकोनॉमी एजेंडा में और नेपाल के प्रगति और विकास में? इनसे पूछिए। देखिए, नेपाल भारत संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है और ये एक बहुत यूनिक, बहुत विशेष संबंध है। इसमें क्या करना है हमें कि किस तरह से जो आर्थिक संबंध उसको बढ़ाएं हम लोग, और जो सामाजिक संबंध है उसको और आगे हम लोग कैसे ले जाएं। हमारे बीच में इतने ढेर सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, सिनर्जीज हैं, उनको हम कैसे डेवलप करें। पॉजिटिव पर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत संभावनाएं हैं, संभावना है, बहुत संभावना। आपको कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि भारत और नेपाल के संबंधों के लिए केवल एक शब्द है, दोस्ती। दोस्ती जी, दोस्ती तो अभी भी है ना, लेकिन नेपाल में विकास नहीं हुआ ना, जितना होना था। भारत ने क्यों सपोर्ट नहीं किया? आपको लगता है भारत ने सपोर्ट नहीं किया? भारत का तो बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम है नेपाल में डेवलपमेंट के लिए, बहुत ही प्रोजेक्ट्स हैं। नेपाल ने बहुत सपोर्ट मिला भारत से नेपाल को। मुझे लगता है बहुत मिला है। जैसे नेपाल भारत संबंध, रोटी बेटी का जो संबंध है आपको मालूम है ना, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? जल स्तर में संबंध है। अभी नेपाल भारत संबंध में आप समस्या क्या लग रहा है आपका? मैं समस्याओं को नहीं देख रही हूँ, मैं समस्याओं के समाधान को देख रही हूँ। और मुझे लगता है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं वो हमारी अपनी हैं, आपस में मिलके हम उनका समाधान कर सकते हैं। और उसका जो आधार होगा, उसकी जो फाउंडेशन होगी, वो हमारी दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है। दो ऐसे देश जो सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के इतने करीब हैं कि हमें बाकी दुनिया से नहीं सीखना है कि हमें एक दूसरे से कैसा संबंध रखना है। हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ बैठकर अपने संबंधों को आगे बढ़ाएं। और जैसे मैंने कहा, उसका आधार जो है वो यही है कि आपस में अनकंडीशनल फ्रेंडशिप रखें।
और मोदी और प्रचंड के बीच में कल एकदम निर्णायक वार्ता है, लेकिन नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, दोनों देशों के बीच में आर्थिक और संपन्नता और विकास के बारे में कैसे आगे जाना चाहिए, ऊर्जा का समझौता भी हो रहा है, ऊर्जा समझौता नेपाल और भारत के लिए फायदा है, इसमें कैसे वार्ता का एजेंडा क्या बनना चाहिए? मैं दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में जो वार्ता हुई है उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती, लेकिन क्योंकि मैं नेपाल में भी काम कर चुकी हूँ, काम किया, बहुत पॉजिटिवली आपने काम किया था, आपका काम का मैं सम्मान करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये लगता है मैं बहुत पहले वहाँ प्रथम सचिव थी। जी, मैं जानता हूँ आपको। नेपाली पीपल भी आपको अभी भी बोल रहा है कहाँ है वो, खोज कर रहा है, मेरी खोज कर रहे हैं। मैं तो यही हूँ, कहीं खोई नहीं हूँ। आपका बहुत पॉजिटिव मैसेज है आपके बारे में। तो मैं केवल ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा रीजन है, हमारी रीजन का जो उज्जवल भविष्य है वो इस पर टिका है कि हम एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग कैसे करें, हमारे लोगों की भलाई के लिए, नेपाल के लोगों की भलाई के लिए, भारत के लोगों की भलाई के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा जो आर्थिक विकास है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज, ये सब बहुत बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट दोनों देशों के बीच में भारत कितना सहयोग दे सकता है, भारत करेगा, भारत बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। भारत के लिए आई थिंक आई look at it differently. I feel that some of the real challenges to Indian diplomacy lie in our neighborhood, and in our neighborhood, our most important country to which we need to give topmost priority is Nepal. थैंक यू सो मच। आपने जो समय दिया मैं आपको हृदय से सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरू हुन्छ, नेपाललाई अत्यन्त माया गर्ने व्यक्तित्वहरू हुन्छ, नेपाल भारत सम्बन्धका एक सूत्रधारहरू यहाँ हुनुहुन्छ, नेपाल भारत सम्बन्धलाई राम्रोसँग निहाल्नु भएको। मैं ठीक हूँ, आपको बहुत हृदय से सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ। और नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ना चाहिए सर, बताइए। Nepal is doing very well. I am sure it will continue to progress under the present leadership, and I have no doubt that India-Nepal relation will continue to keep improving. लेकिन अभी जो समस्या है उनको कैसे समाधान करना चाहिए, जैसे सीमा समस्या को समाधान कैसे होगा? ये सीमा समस्या का समाधान जो है, दोनों साइड जब इकट्ठे बैठेंगे, कुछ टाइम लगाएंगे तो उसका समाधान निकल जाएगा। हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत डीप हैं, बहुत गहरे हैं, तो हर हालत में इसका समाधान निकल आएगा, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, अच्छी तरह से। नेपाल का मेन समस्या क्या है? विकास और समृद्धि। आज के दिन में नेपाल में प्रगति और उन्नति भारत का चाहना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल को बहुत सपोर्ट करना चाहता है ना, आपका मालूम है। अब नेपाल के विकास के लिए भारत अभी कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सपोर्ट करना चाहता है? अभी आपके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनकी डिस्कशन हमारे हायरार्की के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ होगी, तो उसमें वो उसका हल निकालेंगे। जो नेपाल को जिस तरह से भारत की तरफ से मदद मिल सकती है, वो भारत की तरफ से मदद देने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेगा संबंध, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। थैंक यू, यू आर ग्रेट। थैंक यू सो मच। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ र नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा बहस गरिरहँदाखेरि आज हामी लगातार बहसमा छौँ, लगातार बहसमा रहन्छौँ र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्तित्व र भगत सिंह कोसियारी हुनुहुन्छ। भगत सिंह कोसियारी भनेको नेपाल भारत सम्बन्धको एक सूत्रधार यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ महाराष्ट्रको गभर्नर बनिसकेपछि नेपाल आउनै छोड्नुभयो? अब तो छोड़ दिया, अब नेपाल ही आऊंगा। अब राज्यपाल छोड़ दिया, राज्यपाल ने छोड़ दिया? हाँ, अब नेपाल आऊंगा। क्यों? अब उसका क्यों का कोई उत्तर नहीं है। लेकिन अभी आप नेपाल से मिलना है, नेपाल आना जाना है, इसलिए महाराष्ट्र का राज्यपाल पद छोड़ दिया। अभी मुझे बताइए। हो गया, अरे ऋषि हो गया। अभी भयो कैसे आगे बढ़ेगा सर? अभी कैसे आगे बढ़ेगा? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के बीच में कल वार्ता होने वाला है। जब तक ऋषि धमाल और भगत सिंह के संबंध अच्छे हैं, तब तक समझ लो कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे नहीं, बहुत अच्छे रहेंगे।
और इसलिए संबंध अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हैं और आगे अच्छे होंगे। नेपाल के विकास और प्रगति में आपका महत्वपूर्ण अहम भूमिका है। आपने इतना प्यार किया है नेपाल और नेपाली को। भगत सिंह कोश्यारी जी, मैं आपको बहुत सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ। आप प्रत्यक्ष प्रसारण में है, लाखों लाख नेपाली आपको देख रहे हैं। आज नेपाल से भगत सिंह कोश्यारी का ये संवाद ऋषि धवाला से शुरू हो रहा है। इस संवाद का मूल अंश क्या है कि मैं आपको बताऊंगा। अभी नेपाल भारत संबंध में आज के दिन में विकास और समृद्धि मूल एजेंडा है, लेकिन आपने बारंबार नेपाल को भ्रमण के समय कहा था दोनों देश मिलना चाहिए। मिलेगा भारत और नेपाल के बीच आत्मीयता? अभी देखिए ऐसा है, भारत और नेपाल जुड़वे भाई हैं, एक ही खून है, एक ही रक्त है, एक ही संस्कार है, एक ही परंपरा है। भारत के लोग पशुपतिनाथ जाते हैं और नेपाल के लोग केदारनाथ आते हैं, और इसीलिए देश दो अलग भले ही हैं, शरीर दो अलग हैं, हमारी दोनों की आत्मा एक है। बस दोनों देश मिलकर अभी विकास होगा, समृद्धि होगा। नेपाल का विकास अभी आजकल अभ्यास छूट गया। नेपाल का विकास निश्चित रूप से होगा और नेपाल में स्टेबिलिटी आए, स्थायित्व आए, ये हर भारतीय की इच्छा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सबसे वहाँ संबंध अच्छे हैं, और मैं भी आप सब लोगों का प्यार से हमेशा अपने को अभिभूत मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि नेपाल का जो प्यार है वो प्यार नेपाल में निश्चित रूप से सुख समृद्धि लाएगा। और मेरा सपना है कि मैं हो सके तो अपने जीते जी काठमांडू रेल से आऊं, ये मेरा सबसे आना चाहिए। मैं आपको अनुरोध कर, लास्ट क्वेश्चन अरे तपाईँ मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, हाँ बताओ, नेपाल भारत सम्बन्ध एकदम राम्रो छ हैन? नेपालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण सफल हुन्छ? सफल हुन्छ, खूब सफल हुन्छ, खूब सफल हुन्छ। खूब सफल। तर सीमा विवादको समाधान कसरी गर्छ? अरे सीमा विवाद को सुना, कोई सीमा, बातचीत से सफल हो जाएगा, बातचीत से सब। हाँ सब। भगत सिंह कोश्यारीले महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र नेपाल भारत सम्बन्धबारे हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि यहाँ विभिन्न पक्षका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीले विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज नेपाल के बाद जब से नेपाल छोड़ा है ना, तब से देखिए कुछ हुआ ही नहीं है। रिपोर्ट को इतने साल हो गए। इसको आपने मौका देखे आज नेपाल भारत सम्बन्धको बारे हामी बहस गरिरहेका छौँ र नेपाल भारत सम्बन्धको बारे हामीले बहस गरिरहँदाखेरि यहाँ विभिन्न पक्षहरूसँग हामी वार्ता गर्न चाहन्छौँ, कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र नेपाल भारत सम्बन्ध धेरै पक्षबाट यसको भौगोलिक चाहिँ छ। धेरैले भनेका छन् नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, प्रगाढ हुनुपर्छ, सुमधुर हुनुपर्छ र नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो भयो भने नेपालमा विकास हुन्छ। एकदम सिनियर जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। म विभिन्न पक्षहरूलाई म चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा समीक्षा गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विश्लेषण गरिरहँदाखेरि, समीक्षा गरिरहँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धका धेरै पाटाहरू छन्। ती पाटाहरूमा हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि समस्या कहाँ छ, समाधान कसरी खोज्ने, हामी लगातार बहसमा छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धमा अब एउटा नयाँ आयाम थपिनुपर्छ, एउटा नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, नयाँ चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल भारत सम्बन्धले अब नयाँ रूप लिन्छ, नयाँ आकारमा जान्छ, नयाँ आयाम ल्याउँछ भनेर धेरैले भनेका छन्। त्यसैले नेपाल भारत सम्बन्धको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि अब केही समयपछि यहाँ नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउँदै हुनुहुन्छ र नेपाली राजदूतावासका कर्मचारीहरू, सिनियर अफिसरहरू यतिखेर नेपालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वागत गर्नको लागि यहाँ भव्य समारोह आयोजना गर्नुभएको छ राजदूत शङ्कर शर्माले। र उहाँले आयोजना गर्नुभएको यो विशेष समारोहमा भारतका दिग्गज हस्तीहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ, पूर्व मन्त्रीहरू आउनुभएको छ, विभिन्न पार्टीका नेताहरू आउनुभएको छ, विभिन्न पक्षहरू आउनुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि एम्बेसडर शङ्कर शर्माले जुन किसिमको यहाँ रात्रिभोज आयोजना गर्नुभएको छ र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब यहाँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ केही समयपछि,
त्यसैले गर्दा सबैको ध्यान यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यहाँ कहिले आउने हो भन्ने बारेमा चाहिँ सबैको कर्तव्यता छ। त्यसैले गर्दा अब केही समयपछि यहाँ प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ होइन एम्बेसडर साहब? कति मिनटपछि आउँदै हुन्छ? 5 मिनटपछि प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैजना यहाँ उहाँलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ, सबैजना प्रधानमन्त्रीको स्वागतको लागि यहाँ बसिरहनु भएको छ। आदरणीय दर्शक, हामी यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारण छौँ र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भारत भ्रमणको विशेषताको बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा बहस गरिरहेका छौँ र नेपालीहरू के भन्नुहुन्छ, नेपाली जनताको भनाइ के छ, भारतमा बसेर काम गर्ने नेपालीहरू पनि धेरै छन्, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, हामी सबै पक्षसँग कुराकानी गर्ने। के छ हालखबर? एकदम बढिया छ। म मुम्बईदेखि संयुक्त नेपाली महासङ्घको महासचिव र हामी मुम्बईमा धेरै नै नेपालीहरू काम गर्छौँ र आज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ र त्यसको लागि हाम्रा केही समस्याहरू छन् र हामीले त्यो समस्या नेपालीहरूको धेरै नै छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या हामीले नर्मल कल गर्दाखेरि अमेरिका कल गर्ने हो भने 2 रुपियाँमा हुन्छ, त त्यही हाम्रो आफ्नो देश कर्मभूमिमा हामीले फोन गर्दा हामीलाई 12 रुपियाँ केलाई चार्ज गरिन्छ। त्यसको बारेमा पत्रकार महोदयहरूले पनि आवाज उठाउन पर्यो र सरकारले पनि उठाउन पर्यो। र अर्को, हामीलाई नेपालमा एउटा मजबुत सरकार चाहियो जसले कि नेपालको विकास गर्न सकोस् र हामीलाई पर्दिसिन नपरोस्। म चाहिँ नि नेपालदेखि एउटा 16 वर्षको उमेरमा आएर मजदुरीको काम गरिरहेको छु। त त्यस्तै अनेकौं हजारौं लाखौं नेपालीहरू यहाँ छन् र नेपालीहरूलाई विदेशी नपरोस्, हाम्रो त्यही इच्छा छ। हाम्रो देशमै हाम्रो आमासँगै, हाम्रो नेपाल आमासँग हामी बस्न पाइयोस्, त्यो हामीलाई इच्छा छ। अब हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र हामी केही समयपछि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउँदै हुनुहुन्छ, हामी देखाउन चाहन्छौँ र प्रधानमन्त्री आइसकेपछि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जानेछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी सुरु गर्नेछौँ प्रधानमन्त्रीको यहाँ आगमनपछि। र प्रधानमन्त्री अब करिब केही समयपछि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी आज जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम यहीँबाट सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ र यतिखेर हामी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 4 दिने भारत भ्रमणको बारेमा समीक्षा गरिरहेका छौँ र उहाँले अहिले भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा एडभाइजर अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय कोत्रासँग विशेष संवाद गरिसक्नु भएको छ र एजेन्डाहरू तय भएको छ र भोलि प्रधानमन्त्रीको कार्यतालिका यति व्यस्त छ बिहानदेखि नै बेलुकासम्म उहाँले चाहिँ शीर्ष व्यक्तित्वहरूसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समकक्षीसँग विशेष संवाद गर्दै हुन्छ र भोलि दुवै देशका डेलिगेसनको बीचमा पनि वार्ता हुँदैछ र विभिन्न सम्झौता हुँदैछ भोलि। त्यसैले आज दुवै देशका अधिकारीहरू यतिखेर गृह कार्यमा जुटेका छन्। यो भ्रमणलाई सफल बनाउनको लागि, यो भ्रमणलाई फलदायी र उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि दुवै देशका पदाधिकारीहरू र उच्च अधिकारीहरू यतिखेर छलफलमा छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामी केही समयपछि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम यहीबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ र आज हामीले समग्र रूपमा नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा गरेका छौँ, यसका बहुआयामी पक्षहरूको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि यसका धेरै पाटाहरू छन्, धेरै पक्षहरू छन्। नेपाल भारत सम्बन्ध युनिक छ भनेर भन्नेहरू छन्, तर समस्या पनि छ। त्यसको समाधान गर्न अब दुवै पक्ष लचिलो भएको छ। दुवै पक्षले एउटा मिलन बिन्दु पहिलाएर जानुपर्छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा अब आइस ब्रेक हुनुपर्छ। नेपाल भारत सम्बन्ध अब दीर्घकालीनको समाधान हुनुपर्छ। अब नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा परिचर्चा भन्दा पनि विकास र समृद्धिको बारेमा अब चर्चा हुनुपर्छ। नेपालमा विकास हुनुपर्छ, प्रगति हुनुपर्छ, उन्नति हुनुपर्छ, भारतले सहयोग गर्नुपर्छ, नेपाल भारत सहकार्य गर्नुपर्छ विकासमा। त्यो जनताको माग हो। जनस्तरमा राम्रो सम्बन्ध छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, तर कहिलेकाहीँ किन समस्यामा दरार आयो त, सम्बन्धमा किन समस्याहरू आयो त, प्रश्नहरू उठान हुने गर्छ। त्यसैले आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि, यसका धेरै पाटाहरूको बारेमा बहस गर्दाखेरि हामी आज तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। नेपाल भारत सम्बन्धका बहुआयामी पक्षहरू हामी यहाँ समीक्षा गर्नेछौँ, देखाउनेछौँ र विश्लेषण गर्नेछौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध अब कसरी अगाडि बढ्ला त भन्ने बारेमा हामीले हिजो पनि लगातार बहस गऱ्यौँ। आज पनि हामी दिनभरि नै प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र शङ्कर शर्मा राजदूत भएर आइसकेपछि उहाँले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको यहाँ स्वागत गर्नुभएको छ। पहिला शेरबहादुर देउवाको गर्नुभयो, अहिले प्रचण्डको। त्यसैले गर्दा नेपालमा प्रधानमन्त्री किन परिवर्तन भइरहेको छ भनेर मलाई धेरैले सोध्ने गर्छन्, तर हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म 5 वर्ष काम गर्न पाएको छैन। इतिहास साक्षी छ। तर अब एकजना प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष काम गरोस् नेपालको विकासको लागि, जोसुकै होस्, उसले यो देश
नेपालको प्रगति र उन्नतिको लागि काम गरोस् भन्ने चाहना छ। त्यसैले नयाँ दिल्लीमा जसरी भारतमा एकजना प्रधानमन्त्री 10 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नु मनमोहन सिंह, त्यसपछि अब नरेन्द्र मोदी पनि करिब करिब 8.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। तर नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष काम गर्ने मौका मिलेन। त्यसैले नेपालमा विकास हुन सकेन भन्ने बहस पनि जारी छ। म संक्षिप्त कुरा गर्न चाहन्छु। आज दिनभरिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले त एकदम भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यो भ्रमण अब सफलतातिर उन्मुख भएको हो? हामीलाई लाग्छ यो सफल हुन्छ, किनभने हुन त वार्ता, खास गरी वार्ता त भोलि हुने हो। भोलि नै सबै धेरै एजेन्डाहरू आउँछ र भोलि नै धेरै कुराहरू निर्केल हुन्छ होला। हामी यसलाई, हामीलाई विश्वास छ यो एकदम सफल हुन्छ भन्ने हामीलाई कुरा लागेको छ। सम्बन्ध सफल पार्न अब आर्थिक कूटनीतिको एजेन्डा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा दुवै देशका जनता र उच्च अधिकारीहरू छन्। तपाईँ पनि नेपालको विकास र प्रगति र उन्नतिको लागि नयाँ दिल्लीमा बसेर काम गरिरहेको एउटा जनताको होइन नेपालको प्रतिनिधि, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब हाम्रो देशमा छ नि नेपालमा आर्थिक सम्पन्नताको लागि भारतले दिल खोलेर सहयोग गरेको हो। हामीले त्यही प्रयास गरिरहेछौँ, खास गरी एनर्जी सेक्टर होइन, टुरिज्म सेक्टर अनि ट्रेड सेक्टरमा कसरी हामी इफिसियन्सी ल्याउन सक्छौँ, कसरी बढी से बढी एक्सपोर्ट गरेर हामीले रेभेन्यू ल्याउन सक्छौँ, कसरी बढी से बढी टुरिस्टहरू ल्याएर हामीले चाहिँ देशको समृद्धितिर हामी लम्किन सक्छौँ भन्ने त्यसैमा फोकस छ। धेरै कुराहरू त्यसैमा छलफल पनि भोलि पनि हुन्छ। भोलि आर्थिक एजेन्डाको बारेमा छलफल हुन्छ, पक्का हुन्छ। ऊर्जाको बारेमा फड्को मार्छ, चमत्कार हुन्छ, विश्वास गरेका छौँ हामीले। थ्याङ्क यू सो मच एक्सलेन्सी। शङ्कर शर्माले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभयो हामीलाई। नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल हुन्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। हामी यो भ्रमण चाहिँ सफल भएको हेर्न चाहन्छौँ, किनभने नेपालको प्रगति, उन्नति र विकास आजको आवश्यकता हो। नेपालले विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ, नेपालमा विकास हुनुपर्छ, सबैको चाहना छ। तर नेपालमा किन विकास हुन सकेन भन्ने बहस अब सुरु भएको छ। अब विकासको मोडल नेपालमा फेर्नुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ र नेपालको उन्नति र प्रगति अब विकासमा मात्रै छ। जबसम्म नेपाल सम्पन्न बन्दैन, नेपाल विश्व सामु छ नि आफ्नो शिर सगरमाथा जस्तो बनाउन सक्दैन। त्यसैले नेपालले अब कुरा गर्ने, गफ गर्ने, अब काम गर्ने हो, एक्सन गर्ने हो, विकास गर्ने हो, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो र नेपालको प्रगति हामी सबैको एउटा संकल्प हो। अबको यात्रा, अबको हाम्रो एजेन्डा भनेको नेपालमा विकास र विकासको लागि सबै शक्तिलाई एक बनाउने, उन्नति गर्ने, प्रगति गर्ने, विकास गर्ने। अब म केही समयपछि तपाईहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिँ अब नेपाली राजदूतावासमा आइपुग्नु भएको छ र म प्रधानमन्त्रीलाई देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीको 4 दिने भारत भ्रमण चाहिँ आजबाट सुरु भएको छ र यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै प्रफुल्ल मुद्दामा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आज विदेश सचिव र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा एडभाइजरलाई उहाँले भेट्नु भएको छ र प्रधानमन्त्री निकै प्रफुल्ल हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री खुसी पनि देखिनु भएको छ र हामी लगातार लाइभमा छौँ, हिजोदेखि लगातार प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा आइस ब्रेक होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणलाई फलदायी र उपलब्धिमूलक हुन्छ भनेर काठमाडौँमा बताइसक्नु भएको छ। त्यसैले हामी प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई सफल बनाउनको लागि, नेपाल भारत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनलाई प्रधानमन्त्रीज्यू वार्ता कस्तो भयो? प्रधानमन्त्रीज्यू अहिलेको वार्ता कस्तो भयो? प्रधानमन्त्रीज्यू भइरहेछ, सफल हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। वार्ता राम्रो भयो, भ्रमण सफल हुन्छ। म केही समय विश्राम छु, फेरि आउनेछु।